चिरगांव में ब्राह्मण समाज ने धूमधाम से मनाई परशुराम जयंती। चिरगांव कस्बे में बुधवार को सुबह 10 बजे ब्राह्मण समाज की ओर से भगवान श्री परशुराम की जयंती धूमधाम से मनाई गई। चिरगांव कला मंडी के पीछे स्थित परशुराम मंदिर में चिरगांव नगर के सभी ब्राह्मण बंधु एकत्रित हुए और हवन किया। हवन के साथ साथ सभी ब्राह्मणों ने आरती की और प्रसाद वितरण किया। वहीं परशुराम जयंती पर बड़ी संख्या में अन्य समाज के लोग एकत्रित हुए, जिसमें ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पटेरिया जी द्वारा पूजा अर्चना, अभिषेक, हवन और आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। सभी लोगों के द्वारा समाज के उत्थान और प्रगति के लिए विचार रखे और मंदिर के विकास की भी चर्चा की गई। सदियों से चली आ रही इस प्रथा को और अच्छे तरीके से मनाने के लिए लोगों ने विचार किया और भगवान श्री परशुराम जी के मंदिर को भव्य तरीके से बनवाने के लिए एक दूसरे से सलाह ली। इस मौके पर राम प्रकाश पटेरिया, ओम प्रकाश समाधिया, राजू पाठक, अशोक बादल, नाथ खास, मुनि महाराज, प्रवीण समाधिया, राजू दीवान, हरिओम तिवारी, जय हिंद अर्जड़िया, हरिराम दीक्षित आदि लोग मौजूद रहे और आगे आने वाले समय में श्री परशुराम भगवान की जयंती और अच्छे तरीके से मनाने का संकल्प लिया। चिरगांव से सोम मिश्रा के साथ महेंद्र चौरसिया की रिपोर्ट। जी, कब से यहाँ पर मन रही और इसका महत्व क्या है? बंधुओं, जब से यहाँ चिरगांव नगर में ब्राह्मण समाज की स्थापना हुई है, उस समय से बराबर परशुराम जयंती यहाँ मनाई जाती है। कुछ समय पूर्व परशुराम जी के मंदिर के निर्माण के लिए भी चंदा एकत्रित हुआ था, आधा निर्माण भी हो चुका है। अब और प्रयास जारी है कि सब लोग सहयोग करें तो आगे भी निर्माण कार्य हो जाएगा। बंधुओं, भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं और इन्होंने अपने कार्यों के द्वारा कई बार क्षत्रियों का दमन किया, राक्षसों का संहार किया और हमेशा ब्राह्मणों के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए उन्होंने कार्य किए। आज हम सब लोग उनको एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर के उन्हें याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। जय भगवान परशुराम। उपस्थित समस्त ब्राह्मण समाज, बड़े बुजुर्गों को सादर प्रणाम, भाइयों को हृदय मिलन, उपस्थित पत्रकार बंधुओं का भी इस सभा में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है भगवान परशुराम जी के विषय में। भगवान परशुराम का अवतार दशावतार भगवान के रूप में उत्पन्न हुआ। भगवान परशुराम ने ये शिक्षा दीक्षा अपितु समाज को ही नहीं, सारे संसार की मानव जाति को ये उपदेश दिया था कि संगठित होके रहो और अपने ज्ञान के बलबूते भगवान ने इस संसार के लोक कल्याण के निमित्त ये परशुराम अवतार लिया। धर्म की ध्वजा फहराने के निमित्त, राक्षसों का वध करने के निमित्त ये भगवान परशुराम का अवतार हुआ, जो ब्राह्मण समाज इसको मानता है। समाज में भगवान ने जो उपदेश दिया कि संगठित होने के लिए सर्वप्रथम ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए, जैसे कि प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने अपनी रामचरितमानस में लिखा है, भगवान राम का अवतार हुआ तो सर्वप्रथम प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभहि माथा। अगर ज्ञान कुछ लेना है, जीवन को उज्जवल बनाना है, तो अपने से बड़ों का सादर नमन और उनको प्रणाम करते रहना चाहिए। गीता में लिखा है, अभिवादन शीलस्तो नित्यम वृद्धोपि सेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। सदैव अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते रहें, तभी व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये बड़ों का सम्मान करने से। तो भगवान परशुराम के बताए हुए चरित्रों पर चलना हम सबका कर्तव्य। अभी कुछ समय पूर्व हमें ध्यान है, सन 86-87 के आसपास जब हम इस चिरगांव में प्रवेश किए तो एक ब्राह्मण समाज की उस समय मीटिंग चल रही थी। 86-87 का समय भी बहुत प्राचीन होता है तिवारी जी के बारे में। तो 86-87 तो हमको भी ध्यान है और इसके आगे तो हमारे बुजुर्ग बताएंगे कि ये समाज का गठन कब से चल रहा है और कब से ये समाज अपने इस चिरगांव में चल रही है। तो अगर हमारी समाज का सहयोग रहा और पत्रकार बंधुओं का स्नेह बराबर बना रहा तो ये अर्धनिर्मित मंदिर कुछ समय में इनकी पावन कृपा से, भगवान की पावन कृपा से, भगवान परशुराम जी की पावन कृपा से ये मंदिर भी एक दिन विशाल और भव्यतम रूप लेगा, जो कि हमारे ब्राह्मण समाज इस मंदिर को हम जय जय परशुराम, जय जय परशुराम।